नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। आगामी 2-3 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा सरसों की खेती का क्रेज़ बढ़ा है। लोग सरसों की खेती ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सरसों की खेती सबसे उपयुक्त कौन से समय में की जाए, किस टाइम में की जाए कि उसका उत्पादन बढ़िया हो, जर्मिनेशन ठीक हो, और सरसों की खेती में सरसों की तेल की मात्रा को कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। किसान साथी, सरसों की अच्छी खेती के लिए, अच्छी पैदावार के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मिट्टी की अच्छी तरीके से तैयारी, अच्छी भूमि का चयन, उसके साथ में अच्छी वैरायटी का चयन, साथ ही बेसल डोजेज में हमें क्या क्या डालनी है, ये चीज़ें हमारी सरसों की खेती की नींव होती है। तो सबसे पहले तो मिट्टी की तैयारी आप उस ढंग से करें ना, जो दोमट मिट्टी हो, चाहे बालुई मिट्टी पे भी सरसों की खेती अच्छी आप कर सकते हैं। मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर ज़्यादा हो ना, तो उस मिट्टी में सरसों की खेती काफ़ी बेहतर हो सकती है। किसान बंधु, सरसों की खेती करने के लिए मिट्टी की तैयारी हाई लेवल की हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से अगर मिट्टी की तैयारी किसी भी क्रॉप के लिए की जाए ना, तो वो खेती शानदार होती है। आप 2-3 हल्की जुताई ले लें, और लास्ट जुताई जब इसकी लेना तो इसको रोटर से लास्ट जुताई आप करवाएं। लेकिन बुआई के समय में अगर आप छींटा विधि का प्रयोग कर रहे हैं, छींटा विधि से बुआई कर रहे हैं ना, तो आप उसमें कल्टीवेटर से बुआई करवाएं, या फिर अगर आप गांव एरिया के हैं, लोकल क्षेत्र के हैं ना, तो जो हल होती है ना, बैल जिसको बोलते हैं, आज भी कहीं कहीं पे बैल का प्रचलन है, बैल अभी भी चल रहे हैं, तो उससे आप अगर उसकी बुआई करते हैं तो काफ़ी शानदार उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान बंधु, मिट्टी की तैयारी में अगर सड़ी हुई गोबर आपके पास है तो आप अपने खेत में डालें। अगर पिछले सीजन में आपने सड़ी हुई गोबर डाली थी, पिछले खेती करते वक्त आपने गोबर का प्रयोग किया था, तो गोबर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। लेकिन मिट्टी की तैयारी करते वक्त 1 एकड़ में आप डीएपी की मात्रा 35 से 40 केजी जरूर डालें। उसके साथ में पोटेशियम आप एकड़ में 30 से 35 केजी हर हाल में डालें। साथ में आप डालें जो WDG सल्फर आती है ना, उसका प्रयोग आप अपने खेतों में करें। वेंटोनाइट सल्फर भी डाल सकते हैं, लेकिन WDG क्विकली रिजल्ट देता है। अब सल्फर का काम क्या होता है सरसों में? यही आपके सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाती है, या फिर तेल में जो झाग आता है ना, जो तीखापन उसके महक में होता है, वो सल्फर की वजह से ही होता है। तो सल्फर जब हम देते हैं ना अपने सरसों के खेत में, तो सरसों की तेल की मात्रा जो है बढ़ती है। उसके साथ में बोरॉन का भी प्रयोग जरूर करें। बोरॉन आप क्वालिटी के हिसाब से अगर 10.5% लेते हैं तो एकड़ में 3 केजी पर्याप्त होता है। बोरॉन अपने खेतों में इसलिए हमें डालना है ना, ताकि दाने चमकीले हो, वजनदार हो, और पोटेशियम, बोरॉन और सल्फर, ये 3 चीज़ मिला करके हमारी सरसों को उस क्वालिटी का बना देता है ना, जिसकी हमें अपेक्षा होती है। तो ये 3 चीज़ मिट्टी की तैयारी करते वक्त जरूर डालें। अब बुआई के समय में कौन से वेराइटी का हमें चयन करना है, ये बात आपको सोचना है। तो वेराइटी में अभी के समय में बहुत सारी कंपनियां अपनी हाइब्रिड बीज ला रही है। हाइब्रिड बीज की उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होती है। अब हाइब्रिड बीज जो डालने का तरीका होता है ना, वो एकड़ में 1300 से 1400 ग्राम पर्याप्त होता है। लेकिन किसान बंधु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बीज का प्रयोग कर देते हैं। बहुत सारे किसान बंधु एकड़ में 2 केजी 2.5 केजी बीज डाल देते हैं। उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उसका दुष्परिणाम निकल करके सामने आता है कि हमारी पैदावार क्षमता गिर जाती है। अब हाइब्रिड वेराइटी में अभी के वक्त में जो भी कंपनियां हैं, उसमें नूजीवीडू की जो जोरदार है ना, नूजीवीडू की जोरदार काफ़ी तगड़ी वैरायटी है, काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देती है। उसके साथ में इसमें जो रोगरोधी क्षमता है वो काफ़ी बेहतरीन है। रोग इसमें नहीं आते हैं। पाले की जो समस्या अन्य वैरायटियों में हमें देखने को मिलता है, वो इसमें नहीं आती है। साथ ही उत्पादन क्षमता भी काफ़ी बेहतरीन है, और रेट भी इसका अन्य वैरायटी की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप नूजीवीडू की जोरदार वैरायटी को अपने खेतों में लगाएं। इसके बाद बारी आती है कि बुआई के बाद हमें सिंचाई कब करनी है। किसान बंधु, पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पे हमें ले लेनी चाहिए, और उसके साथ में हमें यूरिया का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी बालुई मिट्टी है तो यूरिया बाद में दें। अगर आपकी मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और पानी ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता है ना, तो आप उस मिट्टी में आप सिंचाई से पहले भी यूरिया दे सकते हैं। अब यूरिया के साथ में भी कुछ चीज़ें आपको मिलानी है। यूरिया के साथ में आप सल्फ़र मिला सकते हैं। सल्फ़र एक बार फिर से हमारे फसल को पाले से बचाएगा। सल्फ़र एक अच्छा फंगिसाइड भी है, सल्फ़र एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। तो सल्फ़र का प्रयोग आप यूरिया के साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूरिया के साथ में अच्छी ग्रोथ के लिए ह्यूमिक एसिड जाइम का प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड लिक्विड फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। इसकी कोटिंग अच्छे तरीक़ा से कर लें, या फिर ह्यूमिक एसिड जाइम आती है, उसका प्रयोग आप यूरिया
के साथ मिला करके हर हाल में अपने खेतों में पहली यूरिया देते वक्त कर लें। और दूसरी सिंचाई आप आवश्यकता अनुसार जब आपको लगे कि हमारी खेतों में नमी की मात्रा कम है तब आप दूसरी सिंचाई करें। इस बीच में आप एक स्प्रे अपने खेतों में ज़रूर कर दें। वो स्प्रे आप एक माइक्रोन्यूट्रेंट लें। माइक्रोन्यूट्रेंट किसी भी कंपनी की कोई भी हो सकती है, अच्छी कंपनी की अगर लेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। चाहे आप मल्टीप्लेक्स की ले सकते हैं, एरीज की ले सकते हैं, टोटल एग्रोकेमिकल्स की ले सकते हैं। और माइक्रोन्यूट्रेंट के साथ में हमें एक अच्छी फंगिसाइड मिलानी है। फंगिसाइड कार्बेंडाजिम मैंकोजेब हो सकता है। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब को आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके और उसके साथ में जो माइक्रोन्यूट्रेंट है उसको मिला करके स्प्रे कर देने से ना हमारी फसल में पाले की समस्या से निजात मिल जाती है। साथ ही जो फसल ग्रो करता है ना काफ़ी तेज़ी से करता है, काफ़ी बेहतर करता है, पैदावार क्षमता अधिक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस निकलती है, शाखाएँ निकलती है, फूलों की संख्या बढ़ती है। और फूलों की संख्या जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा पैदावार भी बेहतर होगा। तो इस तरीके से हम सरसों की खेती करते हैं ना, तो सरसों की खेती में निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और गेहूं से काफ़ी अच्छी मुनाफा हमें सरसों की खेती में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आपको गेहूं की अपेक्षा लोग सरसों की खेती करना चाह रहे हैं। और विगत 2-3 वर्षों से सरसों की खेती की जो रकबा है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।